मामले में कई बार छापे पड़ चुके हैं और सीबीआई को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इस तरीके से अगर भाजपा सोच रही है कि हम डरा के लोगों को तो कामयाब नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार देश को अघोषित आपातकाल के तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो भाजपा की सरकार है और भय पैदा करने के लिए काम को कर रही है। नमस्कार, पोस्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। देखिए, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि राबड़ी आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। बता दें आपको कि सीबीआई की रेड राबड़ी आवास पर जब से पड़ी है तब से लगातार कई नेताओं का प्रतिक्रिया जो है इस पर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के भी कई बयान निकलकर सामने आए हैं, जहाँ एक तरफ बीजेपी ने इस कदम को सही बताया है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साध रहे हैं इसको लेकर के। जब से सीबीआई की रेड जो है वो राबड़ी आवास पर पड़ी है, इस वक्त भी आपको बता दें कि सीबीआई की रेड राबड़ी आवास पर जारी है और लगातार हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लगातार उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का भी बयान निकलकर सामने आया। सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार जो है वो सीबीआई को तोता बना करके सिर्फ 2024 में महागठबंधन सरकार या फिर आप कह सकते हैं जो केंद्र में विपक्ष है उसको डराने की कोशिश की जा रही है। सुधाकर सिंह ने एक बड़ा हमला जो है सीबीआई और मोदी सरकार पर किया। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं, सुनिए कि सुधाकर सिंह इस पूरे मामले सीबीआई रेड को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। यह केवल विपक्ष को भयाक्रांत करने का षड्यंत्र के सिवा मैं कुछ नहीं देखता। इसको पूरे मसले को देखें तो इस मामले में कई बार छापे पड़ चुके हैं और सीबीआई को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आगे अगर तथ्यों के आधार पे कोई नई जानकारी सीबीआई को मिलती है तो सीधे कोर्ट उनको जाना चाहिए और कोर्ट में बात को रखना चाहिए। लेकिन इससे जाहिर है कि वो विपक्षी एकता से भयक्रांत है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो भाजपा की सरकार है और भय पैदा करने के लिए काम को कर रही है और हम लोग इसमें डरने वाले नहीं हैं। इससे क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगी? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगी। सरकार चलेगी। सरकार के बारे में बिहार में सबको मालूम है कि सरकार चलती ही है। लोग इधर से उधर हो जाते हैं लेकिन सरकार चलती रहती है। 2024 से मद्देनजर ये छापे हैं कि डराने की कोशिश? निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि 24 की तैयारी और इस तरीके से अगर भाजपा सोच रही है कि हम डरा के लोगों को तो कामयाब नहीं होंगे। देश की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, मतदाता लोग उसका सही समय पे जवाब देंगे। लोग यार मुंह पे लगा सूचनाएं मुझे सीधे नहीं मिल रही है, लेकिन आपके मार्फत अगर ये सत्य है तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहा है। जहां तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत सरकार इस तरह के जांच करा रही है, हथकंडे अपना रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं और पूरी सूचना उपलब्ध होते ही बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। नौकरी के बाद मामले में, जमीन लेने के मामले में ये रेड हो रही है। इस तरह के मैंने कहा कि इस आरोप में पहले भी 2 या 3 बार छापेमारी हो चुकी, कुछ भी नहीं बरामदगी हुई। आज फिर छापेमारी का कोई औचित्य नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा आने से पूर्व कई इस तरह के और भारत सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जाएंगे। इससे पार्टी चिंतित नहीं है और हम लोग इसका राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से हमला हो रहा है उसका हम लोग राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अब इधर तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने की कोशिश है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने कहा कि यह 1974 में जो कांग्रेस के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए थे और देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश को अघोषित आपातकाल की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही है, जो भारत के लोग कभी भी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है एक बार फिर से कि नीतीश कुमार का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है अपना जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया विपक्ष की ओर से मनीष सिसोदिया के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी साफ धारणा है कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अब वह ना सरकार का नेतृत्व करने के लायक रह गए हैं, न वो देश में विपक्षी एकता का नेतृत्व करने के लायक हैं। दोनों ही सवाल पर इसमें मेरी व्यक्तिगत राय हमें पहले भी यही रहा और आगे भी यही राय रहेगी मेरी।
तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से सुधाकर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव की तैयारी इस वक्त केंद्र में महागठबंधन की जो सरकार है तो साफ तौर पर आपने सुना कि सुधाकर सिंह ने इस सीबीआई रेड को लेकर के मोदी सरकार और सीबीआई पर एक बड़ा निशाना साधा। सुधाकर सिंह ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के केंद्र में जिस तरीके से विपक्ष मजबूत होने की कोशिश कर रहा है उससे डर करके सीबीआई की तरफ से ये ऐसे एक्शन मोदी सरकार करवा रही है। वहीं इस बीच साथ ही साथ सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि पहले भी इस तरीके के छापे पड़ते आए हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस वक्त भी ये छापेमारी जारी है। लगातार सीबीआई की जो टीम है वो राबड़ी आवास में पूछताछ कर रही है। इसी बीच कई तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही, कई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहिए, हम आपको लगातार पल पल का अपडेट देते रहेंगे।